अब हम उस टर्निंग पॉइंट के बारे में आपको बताएंगे जो 24 घंटे का, पिछले 24 घंटे में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है और इसके बाद से ही पूरा माहौल बदलना शुरू हो गया। और यह टर्निंग पॉइंट है प्रधानमंत्री मोदी का मिडनाइट मैसेज। अब आज हम प्रधानमंत्री मोदी के उसी वीडियो को आपके लिए डिकोड करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल रात को, देर रात, एक वीडियो बनाया जिसमें पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए संसद में सख्त कानून बनाने की उन्होंने घोषणा की और सरकार अगले हफ्ते संसद में पेपर लीक संशोधन बिल को भी ला सकती है। 23 जुलाई को रात 11:52 पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शनकारी छात्रों को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया पर लगभग 3 मिनट का एक सेल्फी वीडियो पोस्ट किया। यह आप अगर देखेंगे तो जो उन्होंने वीडियो बनाया है, वैसे वो चाहते तो कैमरे के सामने बैठकर जो आमतौर पर जिस प्रकार के संदेश वो देते हैं राष्ट्र के नाम, वैसा संदेश भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने सेल्फी मोड में ये वीडियो बनाया जैसे कि वो खुद अपना संदेश रिकॉर्ड कर रहे हों। और वो सिर्फ इसलिए उन्होंने किया ताकि जेन जी को इसी प्रकार के वीडियो ज़्यादा समझ में आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस संदेश में कहा कि उनकी सरकार पेपर लीक को मामूली घटना बिल्कुल नहीं मानती, इसलिए पिछले 2.5 महीनों में कई सख्त फैसले लिए गए हैं और सरकार ने कम समय में दोबारा नीट की परीक्षा करवाकर लगभग 22 लाख छात्रों का 1 साल बर्बाद होने से बचा लिया। प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को आपको आज ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि यह संदेश आपके बच्चों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है और फिर हम इस संदेश को डिकोड करेंगे। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। ये वीडियो जो बनाया प्रधानमंत्री ने, ये उनके अब तक के सारे वीडियो से बिल्कुल अलग है। उन्होंने जेन जी को उन्हीं की भाषा और उन्हीं के अंदाज में संदेश दिया।
आपने देखा होगा कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी कोई बड़ा संदेश देश के नाम देते हैं तो वो अक्सर रात को 8 बजे राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पर देश के नाम संदेश देते हैं। वो ये भी कर सकते थे अगर चाहते तो, लेकिन इस बार उन्होंने मोबाइल फोन का सेल्फी कैमरा चुना। इससे वीडियो किसी औपचारिक भाषण जैसा नहीं दिखता, बल्कि एक पर्सनल बातचीत जैसा दिखता है, जैसे कोई सीधे आपके फोन पर आपके साथ वीडियो कॉल करके आपसे बात कर रहा हो। बिल्कुल लोगों को यही लगा जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें वीडियो कॉल किया है। यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कोई संदेश इस तरह सेल्फी वीडियो मोड में दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अक्सर जब अपनी बात शुरू करते हैं तो मित्रों कहते हैं, पहले लोगों को कहते हैं मित्रों और फिर अपनी बात आगे शुरू करते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने मित्रों नहीं कहा, उन्होंने कहा फ्रेंड्स कहकर उन्होंने अपने इस वीडियो की शुरुआत की और उन्होंने फ्रेंड्स शब्द का इस्तेमाल करके जेन-ज़ी की भाषा को अपनाने की कोशिश की, जेन-ज़ी को अपना दोस्त बनाने की कोशिश की, उनके साथ एक अलग प्रकार का संबंध स्थापित करने की उन्होंने कोशिश की। और जैसा कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा जाता है कि ही इज़ अ ग्रेट कम्युनिकेटर। कैसे लोगों से संवाद करना है, लोगों के दिलों तक और दिमाग में कैसे उतर जाना है, ये उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। और सोचिए उनके संवाद की जो शैली है, कैसे उन्होंने ये सोचा होगा कि वो मोबाइल फ़ोन के सेल्फी वीडियो के सामने बैठेंगे, सेल्फी कैमरा ऑन करेंगे और उसके बाद कुछ इस अंदाज में वो अपना वीडियो बनाएंगे। अब देखिए इस वीडियो के बाद हुआ क्या और मैंने क्यों कहा कि ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। पिछले 21 घंटों में प्रधानमंत्री मोदी के इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर लगभग 28 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं। 28 करोड़ इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर लगभग 11.5 करोड़ व्यूज और एक्स पर 3.5 करोड़ व्यूज उन्हें मिले हैं और यूट्यूब पर भी 16 लाख से ज्यादा व्यूज उनके इस वीडियो को मिल चुके हैं। कुल मिलाकर अगर मैं सारे प्लेटफॉर्म्स को मिलाऊं तो 43 करोड़ से ज्यादा व्यूज उनके इस वीडियो को मिल चुके हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि लगभग आधा देश जिनके पास मोबाइल फोन, स्मार्टफोन है, उन्हें देख चुका है। इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री मोदी के लगभग 10 करोड़ फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पर 6 करोड़ के आसपास फॉलोअर्स हैं, एक्स पर 10 करोड़ 70 लाख फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पर भी उनके 3 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं जो उनका चैनल है और इन सारे लोगों तक उनका ये वीडियो सीधे पहुंचा है। अब बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये वीडियो अभी क्यों आया, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले कई दिनों से पेपर लीक को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह सोचा कि वो खुद छात्रों से सीधी बातचीत करेंगे। यानी अब इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष सीधे प्रधानमंत्री मोदी स्वयं रख रहे हैं। उनके बारे में एक बात आपको जरूर जाननी चाहिए और आपने देखा भी होगा, जब वो लीड करते हैं तो सीधे फ्रंट से लीड करते हैं। जब इस प्रकार की कोई समस्या आती है राजनीति में, जब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार कहीं फंस रही है, तो वो ऐसा नहीं करते कि वो पीछे हट जाएं और अपने साथियों को आगे कर दें। वो खुद सामने आते हैं और फ्रंट से लीड करते हैं। और कल जो उन्होंने वीडियो जारी किया, ये वीडियो जो है ये बताता है कि कल भी उन्होंने फ्रंट से लीड किया और वो चाहते थे कि वो देश के छात्रों से सीधे खुद आकर संवाद करें। अब ये वीडियो छात्रों के माता पिता ने भी देखा होगा, परिवार के दूसरे लोगों ने भी देखा होगा और आप देखिएगा जो परिवार के दूसरे लोग हैं, खासतौर पर माता पिता, वो इस वीडियो को बहुत जेन्युइन पाएंगे, ईमानदार पाएंगे और अब वो भी बहुत हद तक अपने घर में बच्चों को समझाएंगे कि अगर मोदी जी खुद आकर ये बात कह रहे हैं तो हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। इस वीडियो का पूरा फोकस छात्रों के बारे में चिंता, सरकार का एक्शन और पेपर लीक माफिया को सजा दिलाने पर था। 75 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी पिछले 38 वर्षों से राजनीति में हैं। वो लगभग 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, फिर 12 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनकी गिनती भारत ही नहीं दुनिया के सबसे अनुभवी नेताओं में होती है और इस वीडियो में आपको उनका अनुभव दिखाई दे रहा होगा। देश की जनता और युवाओं की भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, क्या बात करनी है, कैसे करनी है, ये वो अच्छी तरह से जानते हैं और ये वीडियो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसे आप एक केस स्टडी मान सकते हैं कम्युनिकेशन की। उन्होंने ये समझा कि पेपर लीक को रोकना
और एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स करना छात्रों के भविष्य के लिए सबसे ज़रूरी है और इसलिए उनका जो पूरा फोकस था वो इसी वीडियो पर रहा। तो अगर जेन ज़ी की मैं बात करूं तो उन्हें दो चीज़ें हमेशा याद रहेंगी इसकी। पहला सेल्फी वीडियो था, दूसरा प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें फ्रेंड्स कहकर संबोधित किया और तीसरा 3 मिनट के अंदर उन्होंने सब कुछ बता दिया कि उनकी सरकार क्या करने वाली है। अब आपको ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अगर खुद देश के सामने आ रहे हैं और इसके बारे में बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि सरकार जो है वो पूरे एक्शन मोड में आ चुकी है। मोदी सरकार ने पिछले 24 घंटों में 6 बड़े फैसले किए हैं पेपर लीक को लेकर। पहला, शिक्षा मंत्रालय के सचिव को उन्होंने बदल दिया। दूसरा, पेपर लीक पर नए सख्त कानून को कैबिनेट से मंजूरी मिली और अब इसे संसद में पेश किया जाएगा, यानी इसे लेकर एक नया सख्त कानून बनेगा। तीसरा, एनटीए में 47 अधिकारियों को नौकरी से हटा दिया गया। चौथा, दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन का नोटिफिकेशन हो चुका है और उन्होंने ये कहा कि अब पेपर लीक के जो मामले हैं उनके लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई जाएंगी। तो ये चौथा बड़ा फैसला। पांचवां, इस आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाएंगी। और छठा, आत्महत्या करने वाले नीट के छात्रों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। ये छठा उनका वो है। अब वो मुआवजे की रकम क्या होगी ये सरकार थोड़े दिनों के बाद तय करके बता देगी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे एनटीए कहते हैं, सरकार ने एनटीए के 47 अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया। नीट पेपर लीक के बाद ये सरकार का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। सूत्रों के मुताबिक हटाए गए कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा कुछ और अधिकारियों को भी हटाया जा सकता है। अभी सिर्फ 47 आज की संख्या है, और भी लोग हटेंगे। भारत की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी एनटीए ही देश भर के लाखों छात्रों के लिए मेडिकल इंजीनियरिंग और यूनिवर्सिटी एडमिशन जैसी परीक्षाएं आयोजित करती है। एनटीए की स्थापना 2018 में हुई थी और तब से लेकर अब तक 3 बार क्वेश्चन पेपर लीक हो चुके हैं। इसलिए एनटीए की जो जवाबदेही है वो बनती है और एनटीए पर अब सीधा ये एक्शन हो रहा है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि एक शिक्षा मंत्री को हटाने से कुछ नहीं होगा। छात्र तो ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को पहले हटाइए, लेकिन असल में क्वेश्चन पेपर लीक होने के लिए जो जिम्मेदार हैं लोग, सबसे पहले उन पर एक्शन होना चाहिए और वो एक्शन हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। देखिए, सबसे पहले शिक्षा विभाग के सचिव को हटाया गया क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है। इसके बाद एनटीए के इन अधिकारियों को इनके ऊपर एक्शन लिया गया, इनकी जिम्मेदारी बनती है। सख्त कानून लाया गया और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि अब सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर इस मामले में हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की एक बैठक हुई जिसमें पेपर लीक के नए बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई। पेपर लीक के खिलाफ नए कानून से 2 बड़े बदलाव होंगे। पहला, अब दोषियों को 10 साल की जेल की सजा हो सकती है और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। दूसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा ताकि पेपर लीक के मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द हो सके। और अगर सोमवार से संसद की कार्रवाई चली तो यह नया विधेयक इसी सत्र में पास हो सकता है। बीजेपी का कहना है कि छात्रों पर राजनीति करने के बजाय विपक्ष को नए कानून को पास कराने में सरकार की मदद करनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल पेपर लीक करने वाले घटनाओं के लिए और शीघ्रातिशीघ्र उनके दंड को सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की। आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस अपराध में संलिप्त लोगों को कठोर दंड देने के प्रावधान वाला एक प्रभावी बिल पास किया। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार स्टेप बाय स्टेप हर दिशा से, हर प्रकार से समस्या के समाधान के लिए प्रयास कर रही है, संवेदनशीलता के साथ। अब विपक्षी नेताओं की भी एक अग्नि परीक्षा होगी। विपक्षी नेता अभी तक तो संसद को चलने नहीं दे रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि छात्रों को इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन अगर ये नया कानून बन जाता है जिसमें सख्त एक्शन लिया जाएगा पेपर लीक करने वालों के खिलाफ, तो इससे छात्रों को फ़ायदा होगा,
छात्रों के परिवारों को फायदा होगा। और जो लोग ये हिम्मत करते हैं कि वो पेपर लीक करें, इसके जरिए पैसा कमाएं, भ्रष्टाचार करें, उन लोगों को भी उनके दिमाग में एक डर पैदा होगा, क्योंकि अब ये बहुत ही सख्त कानून आ जाएगा। इसलिए विपक्ष के नेताओं को वाकई में संसद को चलने देना चाहिए और सारे नेताओं को मिलकर, सारी पार्टियों को मिलकर सबसे पहले इस देश के छात्रों की भलाई के लिए इस नए बिल को पास करना चाहिए। इस कानून को सबसे पहले इंप्लीमेंट करना चाहिए।